पुनः एक बार हम सब लोग गंगा के पावन तट पर बैठ करके वो परमात्मा जो अज्ञात है, सामान्य मनुष्य जो संसार से लिप्त रहते हैं, वो उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, परंतु उस परमात्मा के विषय में सभी सत्संगी जन चिंतन अवश्य करते हैं। वो परमात्मा कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, उसका अनुभव कब होता है, कैसे होता है, इसका सभी धर्मों ने इस पर विचार किया है। हम लोग भी यहाँ पर बैठ करके वही उसी परमात्मा के विषय में हम चिंतन विचार कर रहे हैं। पहली बात है कि ये पवित्र काल है कुंभ पर्व, और कुंभ पर्व पर कुछ परंपराएं होती हैं। कुंभ अमृत कुंभ, ये जो पर्व आता है, जो हम लोग कुंभ पर्व 4 स्थान पर मनाते हैं, इसके पीछे पौराणिक कहानी है जो देवता और दानवों ने मिल करके मंथन किया था सागर का। क्योंकि उस सागर में ऋषि के श्राप से, जो दुर्वासा ऋषि हैं, इंद्र को श्राप दे दिए, इसीलिए कि भगवान विष्णु के चरणों में जो माला थी, भगवान विष्णु ने उस माला को दुर्वासा ऋषि को दे दिया प्रसाद रूप से, और उस माला में साक्षात लक्ष्मी थी। तो दुर्वासा जी ने विचार किया कि ये लक्ष्मी तो राजा के पास होनी चाहिए, जिससे प्रजा सुखी हो, उसका उपयोग हो। तो वो जो पुष्प का हार था, कमल का पुष्प का हार था, वो दुर्वासा जी ने इंद्र को दे दिया। अब जो जिसके पास में धन आता है, वैभव आता है, सत्ता आती है, तो उनको कभी कभी घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है, होता है। तो वैसे ही इंद्र को भी वैसा ही था। तो इंद्र ने वो माला ले तो ली, परंतु उस माला को हाथी के मस्तक पर रख दिया। बड़े सुंदर सुंदर, बड़ी मधुर सुगंध थी, बड़े सुंदर, भगवान के चरणों में अर्पित किया हुआ हार था। तो उस जो माला थी कमल की, उसमें से सुगंधी आ रही, और उस सुगंधी के कारण वहाँ पर भौरे गुनगुना रहे थे। जहाँ पर सुगंधी होती है, पराग होता है, वहाँ पर भी भौरे आते हैं, तितली आती है, मधुमक्खी आती है, क्योंकि उसमें से वो रस उनको निकलना होता है। तो हाथी पर भी आने लगी। तो हाथी वहाँ पर, तो हाथी को एक ये है कि हाथी जल्दी चींटियों से भी घबराता है। उसने सर हिलाया तो माला नीचे गिरी। जब वो माला गिरी तो उसने, हाथी ने उस माला को अपने पैरों से रोन दिया, और यह दृश्य दुर्वासा जी ने देख लिया।
और इंद्र को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी लक्ष्मी समाप्त हो जाएगी, अपने घर चले जाएगी। अब लक्ष्मी जी का घर कौन है? समुद्र है। रत्न तो समुद्र में होते हैं, सागर में। और लक्ष्मी लुप्त हो गई तो देवताओं के पास में कोई वैभव नहीं रहा, लक्ष्मी नहीं रही। फिर सब लोग, देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि ऐसी ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है, अब क्या करना चाहिए। तो भगवान ने उनको सुझाव दिया कि तुम लोग समुद्र मंथन करो। तुम अकेले समुद्र मंथन नहीं कर पाओगे, इसलिए समय पड़ने पर जो विरोधी पक्ष है उसका भी साथ लेना चाहिए। तो देवताओं के विरोधी कौन है? दैत्य। और दोनों भाई हैं। अपने यहाँ पर भी जो हम लोग देखते हैं समाज में, तो हमारा और जानवरों का मुकदमा नहीं कभी चला कोर्ट में, चला कभी किसी शेर ने, किसी बैल ने, किसी भैंस ने, किसी हाथी ने आदमी पर मुकदमा किया हो, ऐसा सुना नहीं। करता कौन है? अपना ही होता है, पड़ोसी मनुष्य होता है, चाहे हमारे घर से हो, हमारा पड़ोसी हो, हमारे नजदीक का हो। और जो शत्रुता होती है ना, जानने वाले से होती है। ये देख लेना कभी। यहाँ पर पंजाब में केरल का कोई व्यक्ति आकर के आपसे झगड़ा नहीं करेगा, आपके पड़ोस का करेगा, है ना? तो एक दूसरे को जानते हैं। तो देवता और दैत्य दोनों भाई हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। माता अलग अलग है, दिति और अदिति। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपने भाइयों का जो दैत्य है और शत्रुता थोड़ी सी दूर करके उनसे सहायता मांगो और तुम लोग समुद्र का मंथन करो। तो सभी देवता गए दैत्यों के पास में और उनसे सहायता मांगी कि आज हम तुम्हारे साथ में युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग मिलजुल करके जो लक्ष्मी जी लुप्त हुई है समुद्र में, उस लक्ष्मी को हम लोग निकालेंगे। तो दैत्यों और दानवों ने प्रयत्न किया, उसमें से बहुत से रत्न निकले, कामधेनु गौ निकली, उसी में से जो इंद्र के पास में जो घोड़ा है जो सफेद कलर का, वो निकला। और सबसे पहले हलाहल विष निकला था। तो हलाहल विष तो और कोई ले नहीं सकता था, भगवान भोले हैं, इसे बैठे नहीं आता। तो उनको लोगों ने कहा कि महाराज आप ही इसको ले सकते हो। तो भगवान भोले ने वो विष पी लिया था। अंत में लक्ष्मी जी प्रकट हुई और लक्ष्मी जी को ने वर्ण किया भगवान विष्णु का। और सबसे अंत में भगवान का एक अवतार हुआ। अपने यहाँ पर भगवान के 24 अवतार माने गए भगवान विष्णु के, उसमें से प्रधान 10 अवतार हैं और बाकी ऐसे 24 अवतार हैं। एक धन्वंतरी नाम के भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। भगवान ने ही अवतार लिया और धन्वंतरी भगवान ने अमृत का कलश लेकर के ऊपर आए। इसलिए अपने यहाँ पर आयुर्वेद में धन्वंतरी की पूजा होती है। और जब हम लोग दीपावली मनाते हैं तब भी धन्वंतरी की पूजा करते हैं। तो धन्वंतरी भगवान उस कलश को लेकर के ऊपर आए। जब अमृत निकला तो सब लोगों ने छीना झपटी की। दैत्यों ने कहा कि हमने भी परिश्रम किया है, देवताओं ने कहा कि हमने भी परिश्रम किया है, तो हम लोग पहले हम ऐसा करके। तो वहाँ पर
एक और अवतार होता है मोहिनी अवतार। सुने मोहिनी अवतार का नाम सुने? भगवान मोहिनी ने बहुत सुंदर एक स्त्री का स्वरूप धारण कर लिया जो दूसरे को मोहित करने वाली थी। उसने सबसे कहा कि हम इस अमृत का मैं जो है सबको वितरण कर देती हूँ। तो दैत्य लोगों ने स्वीकार किया। तो सबसे पहले भगवान ने अवतार लिया था, इसलिए देवताओं को उन्होंने अमृत परोसना शुरू कर दिया। जब दैत्यों को पता लगा तो दैत्यों ने भी उसकी छीना झपटी शुरू कर दी। जब छीना झपटी शुरू की तो कुछ अमृत इधर उधर जाने लगा। तो इंद्र का पुत्र है जयंत, जयंत नाम है। वो जयंत ने उस कलश को लिया और कलश वो इस पृथ्वी पर उसको छुपाते 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 पूरा 1 वर्ष उसने वो छुपाया और 4 जगह पर उस कलश को रखा। एक जिसको हम लोग प्रयाग बोलते हैं, पहले इलाहाबाद बोलते थे, पुराना प्राचीन नाम प्रयाग है और फिर वो नाम लौट आया। तो सर्वप्रथम वहाँ रखा तो वहाँ भी दैत्य लोग आ गए। फिर वहाँ से उस कलश को निकाल करके हरिद्वार लाया, यहाँ पर गंगा तट पर छुपा के रखा। यहाँ भी दैत्यों को पता लगा। फिर यहाँ से फिर उठा करके ले गए उज्जैन और वहाँ भी दैत्य लोगों ने आक्रमण जब किया तो वहाँ से उठा करके फिर वो ले गए नासिक त्र्यंबकेश्वर। ऐसे वो कलश घूमता रहा और उसके कुछ कलश में से अमृत यहाँ पर गिरा इस पृथ्वी पर। वो परंपरानुसार उसका यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि अमृत यहाँ पर गिरा था, इसलिए वहाँ पर जाकर स्नान करने से हम लोगों को अमृतत्व को प्राप्त होंगे। जब अमृतत्व का तात्पर्य ये है कि अमर होना, और अमर होने से समस्या का हल नहीं होगा। अब कोई वृद्ध व्यक्ति है वो अमर हो जाएगा तो उसके लिए तो वो तो श्राप हो जाएगा। अब कोई रोगी है अब वो चलता रहे तो अपने यहाँ पर एक चिरंजीवी है जिसका नाम अश्वत्थामा है ना, और अश्वत्थामा चिरंजीवी है, ये भी है अपने यहाँ पर 7 चिरंजीवी है पृथ्वी पर। तो अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमान युधिष्ठिर, हनुमान जी है, अश्वत्थामा है, बलि है, व्यास है। ऐसे तो अश्वत्थामा यद्यपि चिरंजीवी होने पर भी दुखी है, क्योंकि अंत में उनके मस्तक में जो मणि थी वो निकाल ली गई थी, उसमें घाव और वो घाव भरता नहीं आता। दुखी होकर विचरण करते हैं। तो अमर होने का मतलब है कि हम केवल शरीर से अमर होना वो ठीक नहीं है। तो अमरत्व किसमें है? तो अमरत्व हमारे जो हमारा स्वरूप है, हमारी आत्मा है। क्योंकि ये जो शरीर है ये तो पहले भी नहीं था और हमारे जाने के बाद भी नहीं रहेगा। ये तो नश्वर है, जाने वाला है। इसके भीतर जिसको हम आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, वो अमर है और वो शुद्ध होना चाहिए। यहाँ हम आते हैं उसी को निर्मल करने के लिए। क्योंकि जैसे हम कोई पात्र मलिन हो जाता है, बर्तन, तो उसको हम लोग घिसते हैं, तो घिसने से वो साफ होता है। तो वैसे ही हम अनादिकाल से इस संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो भी हमने अनेक कर्म किए, उस कारण से हमको सुखी दुखी होना पड़ता है। तो उस मलिनता को मिटाने के लिए हम लोग
तीर्थों में आते हैं, और तीर्थ भी श्रेष्ठ हो और उसमें भी योग बहुत बढ़िया हो। तो इस समय गंगा जी का पावन तट है, ये सूरजगिरी जी का बंगला है और कुंभ का पर्व है। और कुंभ के पर्व पर हम लोग गंगा स्नान भी कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर रहे हैं, भंडारा भोजन कर रहे हैं। और कल महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई नीति थी, आप सब लोगों ने देखा होगा। और पेशवाई में सज धज करके 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है सात्विक कर्म। तो सात्विक कर्म का मतलब होता है कि भगवान को विशेष रख करके, भगवान को प्रतीक रख करके कर्म किया जाए, वो है सात्विक कर्म। तो सात्विक कर्म कैसे होगा? जैसे राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, लंबी कथा है। भगवान को सामने रख करके, साक्ष्य रख करके वहां पर सात्विक कर्म हुआ था। तो सात्विक कर्म एक होता है जो परमात्मा के लिए होता है, यद्यपि केवल उसमें सत्व नहीं होता है, उसमें अनेक वस्तुएं भी होती हैं, परंतु एक सात्विक कर्म कहा गया है केवल परमात्मा के प्रसन्नता के लिए। एक होता है राजस कर्म, किसी की प्राप्ति करने के लिए। तो राजस कर्म होता है, तो राजस कर्म अगर उदाहरण देखें तो राजस कर्म किसने किया होगा? तो एक कथा आती है राजा बलि की, बलि की कथा आती है, सब लोगों ने भागवत जो सुनते हैं उन्होंने सुन रखा है। तो राजस कर्म जब करते हैं तो कोई वस्तु की प्राप्ति करने के लिए। तो राजा बलि ने जो यज्ञ किया था उसके पीछे हेतु क्या था? राजा बलि का यज्ञ हुआ था, उसके पीछे किस उद्देश्य से किया था पता है? इंद्र पद की प्राप्ति हो। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा होता है वो इंद्र पद का अधिकारी होता है। तो कुछ ना कुछ मांगना था ना भगवान से यज्ञ के द्वारा, और वो हुआ राजसी यज्ञ। और एक होता है तामसी यज्ञ। अब यज्ञ करना भी है और वो तामसी हो, यज्ञ भी हो, यज्ञ साक्षात भगवान का स्वरूप है। यज्ञो वे विष्णु हो, यज्ञ विष्णु का ही स्वरूप बताया गया। तो परंतु यज्ञ है, तो यज्ञ किया था इंद्रजित ने किया था ना, इंद्रजित ने यज्ञ किया था रात्रि काल में। और वो किस लिए किया था? कि मैं शक्ति प्राप्त करूं, और जो मुझे मारने वाला है शेष के अवतार लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी के हाथ से तो वध होना था ना इंद्रजित का। तो मैं लक्ष्मण को मारूं, दूसरे को दुख देने के निमित्त जो कर्म किया जाता है उसको तामसी कहा जाता है। तो सात्विकी, राजसी, तामसी अन्य बातों के लिए भी आता है, श्रद्धा के लिए भी आता है, कर्म के लिए भी आता है, भक्ति के लिए भी आता है। परंतु ये जो हम लोग यहाँ पर प्रवेश करते हैं उसमें सात्विक और राजस भाव होता है। सात्विक संत होते हैं और उनको वैभवपूर्ण वातावरण में उनका प्रवेश कराना वो राजस हो जाता है। तो वहाँ तामस की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु इसी प्रकार यहाँ पर जब संतों का सम्मान, पहले के समय
जब नागा सन्यासी या फिर जो विरक्त महापुरुष जब प्रवेश करते थे कुंभ मेले क्षेत्र में, तो उनको प्रवेश कहा जाता था। बाद में अपने यहाँ पर मुगलों का राज आया, उसके बाद में कुछ पेशवाओं का राज आया, तो उसी प्रवेश को पेशवाई कहा। तो यहाँ पर पेशवाई हुई, और पेशवाई में जो रथों पर मंडलेश्वरों को बिठाया था, ये अखाड़ा उनका सम्मान करता है, और सम्मान पूर्वक मेला क्षेत्र में नागा सन्यासी जिस भालों से, जिन शस्त्रों से धर्म की रक्षा की हो, ऐसे शस्त्रों को भी विधिवत स्थापित किया जाता है। आप लोगों ने कल देखा होगा कि सबसे आगे जो भाले होते हैं उनको भी धर्म ध्वजा के साथ में उनका ही पूजन होता है, क्योंकि उन भालों के द्वारा, उस शस्त्रों के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। और उनको विधिवत मेला क्षेत्र में लाएंगे, और फिर जो पर्व होंगे, जो कल तो प्रवेश का केवल तिथि थी, अब शिवरात्रि का पर्व, महापर्व है, फिर अमावस्या आएगी, बैसाखी आएगी, फिर पूर्णिमा आएगी। उन दिनों में वो जो शस्त्र अपने यहाँ पर धर्म की रक्षा के लिए दो वस्तु होती है, एक शस्त्र और एक शास्त्र। प्रत्यक्ष कोई शत्रु आएगा तो उसको तो तुम समझाने से तो काम नहीं बनेगा, उसके लिए तो उसी की भाषा में प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए शस्त्र, और समझाना बुझाना, लोगों को उपदेश देना, भाई दूसरे को दुख देना ठीक नहीं है, दूसरे को पीड़ा देना ठीक नहीं होता है, सबका भला करना चाहिए, परमात्मा के विषय में ज्ञान देना चाहिए। वो शास्त्र में बातें लिखी हुई है, और शास्त्र को कौन जानते हैं? संत जानते हैं, विद्वान जानते हैं। उन विद्वानों का प्रवेश, उन विद्वानों को यहाँ पर प्रवेश दे करके और उनका सम्मान करना है। तो जब स्नान होता है, चाहे गंगा जी में हो, त्रिवेणी में हो, तो पहले अखाड़े चलते हैं, और अखाड़े के साथ भाले होते हैं, जो आज से सैकड़ों साल पहले जिनका प्रयोग हुआ धर्म रक्षा के लिए, उनका स्नान होता है। फिर मंडलेश्वरों का स्नान होता है, उसके बाद में सभी संगति होती है, संगत का स्नान होता है, सभी भक्तों का स्नान होता है। ऐसा कुंभ मेला फिर परिपूर्ण होता है, और कुंभ मेले में अमृतत्व को प्राप्त करना चाहिए। ऐसा तो सामान्य लोगों के तो गंगा स्नान करने का मतलब गंगा ही अमृत के समान है, और बाकी ज्ञान की धारा होती है, उससे भी जीव अमर हो जाता है। तो इस प्रकार का कुंभ पर्व अब विधि विधान से अखाड़े के द्वारा प्रारंभ हो गया है। तो हम लोगों ने उसका दर्शन किया, और इसी प्रसंग पर हम लोग अभी जब भी कभी सत्संग होगा तो बोलते रहेंगे। भगवान ने भी कुछ अमृत की बात कही है, उस प्रसंग को भी बाद में कहा जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।